जय माता दी। भाइयों और बहनों, सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। नवरात्रे क्या होते हैं और वर्ष में कितनी बार आते हैं? नवरात्रे वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रों में जो पूजा होती है वो जो माता के साधक होते हैं और उन्हें तंत्र सिद्धि चाहिए, ज़्यादातर वो लोग रखते हैं, यानी सन्यासी और तपस्वी। लेकिन जो हमारे प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं, इन्हें हम सब जो गृहस्थी वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, सब रखते हैं। और इन नवरात्रों में एक अलग सा उल्लास रहता है। माता प्रकृति का रूप है, माता शक्ति है। शंकर भगवान ने खुद कहा है कि शिव बिना शक्ति के शव के समान है। हमें जो शक्ति होती है वो माता रानी की देन होती है। माता प्रकृति के रूप में हमारा पालन पोषण करती हैं और हमारी हर इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। स्वयं माँ ने दुर्गा सप्तशती में यह बोला हुआ है कि नवरात्रों में जो भी कोई मेरी मन से, भक्ति से थोड़ी ही पूजा करे या ज़्यादा करे, जैसी भी श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करेगा, मैं उसे स्वीकार करूँगी। तो हम माता रानी के इस व्रत में कलश स्थापना करते हैं और कलश स्थापना में हम अपनी बहुत सारी इच्छा के साथ कलश रखते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। जब माता रानी आती हैं तो सब लोग नवरात्रों से पहले अपना मन में सोच के रखते हैं कि इस बार नवरात्रे आएंगे तो हम माँ से ये वाली कामना रखेंगे। माँ जिनसे हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वरदान मांगते हैं और माता रानी उन्हें पूरा भी करती हैं। माँ बहुत दयालु हैं, करुणामयी हैं। भाइयों और बहनों, अब आप कहोगे ये सब बात तो मुझे भी, हमें भी पता है। कलश स्थापना क्या है? कलश स्थापना माता का हम वो स्वरूप, वो व्रत, वो कामना हम कलश के रूप में रखते हैं माता के सामने, जिसे हम 9 दिन तक माता को पूजते हैं, माता के हर स्वरूप को पूजते हैं। माँ 9 दिन में अपने अलग अलग रूपों में आती हैं और नवे व्रत में, यानी कि सिद्धिदात्री, जो भी हमसे भूल से, अज्ञानता से, मंत्रहीन जो भी हमसे पूजा होती है उसे भी माँ स्वीकार कर लेती है और हमें अपना वरदान देकर चली जाती है। ये व्रत सब लोग रख सकते हैं, बस इसमें भक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कलश स्थापना अलग अलग इच्छाओं के लिए हम अलग तरीके से रखते हैं और हर कलश स्थापना का अलग तरीका होता है, अलग दिशा होती है। आप भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कलश स्थापना करते हैं तो कलश हमारा मिट्टी का, तांबे का और चांदी का, जो भी हमारी आवश्यकता के अनुसार, जो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं, हमें वो रखना चाहिए। कलश में हमें गंगा जल, थोड़े से चावल और एक 5 का सिक्का ज़रूर डालना चाहिए। उसके बाद में हम उसमें जल भरते हैं। भाइयों और बहनों, यदि आप किसी अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए इस बार नवरात्रों में आप कलश स्थापना गेहूं के ऊपर कीजिए। नीचे गेहूं रखिए, तांबे का कलश रखिए और तांबे के कलश में वो आप सारी सामग्री रखिए जो मैंने आपको शुरू में बताई है। और उसके बाद में नारियल के साथ, इसी कामना के साथ कि मुझे अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो, इस कामना के साथ में आप कलश स्थापित कीजिए। हो सके तो अखंड ज्योत जलाइए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोनों समय दीपक जलाइए और माता रानी का जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसे आप अवश्य करिए। ऐसा करने से
हमें अच्छी नौकरी की प्राप्ति होती है। जब हमारे 9 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कन्याओं को जिमा दें और बाद में इस गेहूं को उठाकर हम भिगो दें और गुड़ मिलाकर उसे, जो बैल होता है, बैल जानते हैं आप, बैल या बिजार को खिलाएं, गाय को ना खिलाएं। माता रानी अपना आशीर्वाद अवश्य देंगी और आपके नौकरी के रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और हमें जल्दी ही किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। तो इस बार कलश अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए आप ऐसे स्थापित कीजिए। जय माता दी।